हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 40 तक और ये हमारी सीरीज थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक अरुण का अध्ययन के। और ये पार्ट थर्ड है हमारा, जैसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 41 से 60 तक। और इससे पहले के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो यदि आपने नहीं देखी है वो वाले, तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन करके वीडियो के ऊपर बना होगा, वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ आप जाकर देख लीजिएगा। तो रिले क्रॉपिंग के बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा है पहले 41 क्वेश्चन में, और समझते हैं क्या है रिले क्रॉपिंग, क्या कहता है इस क्वेश्चन में। ये कहता है क्वेश्चन की सोइंग ऑफ सेकंड क्रॉप व्हेन द फर्स्ट क्रॉप हैज अटेन्ड द मैच्योरिटी एंड इज नियरिंग हार्वेस्ट। कहता है कि आपको सेकंड क्रॉप तब सो करना है जब फर्स्ट क्रॉप आपकी मैच्योरिटी को अटेन कर ले या फिर हार्वेस्टिंग स्टेज के पास ही हो, बिल्कुल मतलब नियरिंग हार्वेस्ट स्टेज हो आपकी जब फर्स्ट क्रॉप, तभी आपको सेकंड क्रॉप का इंट्रोडक्शन करना है फील्ड में। ये कहता है रिले क्रॉपिंग, तो बिल्कुल सही कहता है। रिले क्रॉपिंग के बारे में दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी अरुण का अध्ययन की प्लेलिस्ट में। ये चैप्टर सेकंड में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न पे। अब देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कहता है रिले क्रॉपिंग का। कहता है कि ओवरलैपिंग ऑफ द पार्ट ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ द टू क्रॉप्स विदाउट एनी कॉम्पिटिशन। कहता है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग तो जरूर होती है लाइफ स्पैन की दो क्रॉप्स की, बट किसी तरीके का कॉम्पिटिशन नहीं क्रिएट होता है। तो बिल्कुल सही बात है, रिले क्रॉपिंग में किसी तरीके का कंपटीशन नहीं क्रिएट होता है, बट यहाँ पर ओवरलैपिंग जरूर होती है लाइफ साइकिल की या लाइफ स्पैन की। 42nd क्वेश्चन पर आते हैं। 42nd क्वेश्चन कहता है कि इम्पेरिटा सिलिंड्रिका इज एसोसिएटेड विद। कहता है कि इम्पेरिटा जो सिलिंड्रिका है ये क्या है, ये पूछ रहा है आपसे कि किससे एसोसिएटेड है। तो ये आपका एसोसिएटेड है दोस्तों वीड से। वीड को आपका कहते हैं हिंदी में खरपतवार कहते हैं, ठीक है। तो इम्पेरिटा सिलिंड्रिका आपका एक खरपतवार है दोस्तों। 43rd जो क्वेश्चन है आपका ये है फ्रेंड्स आपके लिए मैचिंग, और ये काफी इंटरेस्टिंग मैचिंग दोस्तों बहुत ही आसान होती है। अगर आपको उनमें एक दो पता है तो आप सभी जो है कर ले जाते हैं इसको बहुत ईजी तरीके से। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। इसमें देखिए वीट है जिसमें कि क्रॉप है और इसका देन वीडिसाइड लिखा हुआ है कि वीट के लिए कौन सा वीडिसाइड आप यूज करेंगे, और शुगर केन के लिए, चिकपी के लिए, राइस पैडी के लिए। तो वीट के लिए आप यूज करते हैं दोस्तों आइसोप्रोट्यूरान, ये वीडिसाइड यूज करते हैं। शुगर के अच्छा वीट, ये दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करें ना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं 110%। मैं बता रहा हूँ, बहुत एकदम 100% गारंटी है आपको कि यही सब पूछे जाते हैं, इनके अलावा और कोई घुमा फिरा के आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा या तो फिर ध्यान से देखते रहिए इसको। देखिए जो वीट का वीडिसाइड है ये है आपका आइसोप्रोट्यूरॉन। शुगर केन है आपका सीमाजीन, एस से शुगर केन और एस से सीमाजीन, याद रखिएगा। चिकपी देखिए तो यहाँ पर CH है और यहाँ पर भी देखिए CH है, तो फ्लू क्लोरालिन ये आपकी वीडिसाइड हो गई चिकपी की। राइस पैडी के देखें तो ये है थियोबेन कार्ब, ये तो काफी जनरल है, बहुत फेमस है थियोबेन कार्ब राइस पैडी में, तो ये तो आपको पता ही होगा। और वीट के लिए भी आइसोप्रोट्यूरॉन काफी फेमस है। चलिए 44th क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका कहता है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कहता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से द मेजर फंक्शन ऑफ इंटररोटेलेज। तो इंटररोटेलेज का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है दोस्तों, ये है आपका मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू द सॉइल मल्चिंग। मतलब हमारा यहाँ पर जो मेजर फंक्शन है वो होता है हमारा मॉइस्चर को कंजर्व करना सॉइल मल्चिंग की मदद से। ये हमारा जो है इंटररोटेलेज का मेन फंक्शन है। 45th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहता है कि रटूनिंग इज प्रैक्टिस्ड एज द मैटर ऑफ रूटीन इन। कहता है कि रटूनिंग जो है आपका किस क्रॉप में ये प्रैक्टिस की जाती है, तो शुगर केन एंड नेपियर ग्रास में होती है। दोस्तों रटूनिंग क्या होता है, ये जो रटूनिंग एक प्रैक्टिस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, शुगर केन जो स्टॉक होता है इसका, तो इसके स्टॉक्स को एज अ सीड हम लोग कट करके रख लेते हैं हार्वेस्ट करने के बाद, और फिर उनसे फर्दर हम लोग उसको एज अ सीड यूज करते हैं ग्रो करने के लिए, फर्दर शुगर केन क्रॉप को लेने के लिए। एक्चुअली इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किया जाता है। इसके ऊपर भी एक वीडियोस बनाई जाएगी रतूनिंग क्या होती है डिटेल में। और डेपोग में 46 क्वेश्चन में आप कहता है कि डेपोग मेथड ऑफ क्रॉप रेजिंग एसोसिएटेड विद। कहता है जो डेपोग मेथड है क्रॉप रेजिंग का ये किससे एसोसिएटेड है, तो दोस्तों ये नर्सरी से एसोसिएटेड है। यहाँ पर आप डायरेक्ट जो बहुत जल्दी यहाँ पर प्लांट जो है तैयार हो जाता है आपका सैपलिंग्स, और डायरेक्ट आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं फील्ड में। तो डेपोग मेथड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो बनाकर, यदि आप इंटरेस्टेड है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियोस आपके लिए उसको जल्दी बन जाएगी डेपोग मेथड पे। अदरवाइज जब हम लोग ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। 47 क्वेश्चन कहता है कि वेयर एडुकेट इरिगेशन ऑफ द वाटर इज अवेलेबल 4 to 6 इरिगेशंस आर अप्लाइड टू व्हीट क्रॉप। कहता है कि जहां पर एडुकेट इरिगेशन अवेलेबल है, ठीक है, और व्हीट को आप 4 to 6 इरिगेशंस देते हैं, तो बताइए कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इज द फर्स्ट इरिगेशन रिकमेंडेड। तो किस कह रहा है कि किस स्टेज में व्हीट के आप पहली इरिगेशन देते हैं, तो वो होती है आपकी CRI स्टेज, जिसे आप बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज।
48 क्वेश्चन आपका दोस्तों कहता है कि इन हाई पी फिक्सिंग सॉइल्स वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड टू द क्रॉप्स एसेंशियली एज। कहता है जो हाई फिक्सिंग जो फॉस्फोरस सॉइल्स हैं वहां पर आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं क्रॉप में, तो किस तरह अप्लाई करते हैं आप उसको, वो एज अ टॉप ड्रेसिंग हम लोग अप्लाई करते हैं। 49 क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है कि द स्प्रेडिंग ऑफ वैरायटीज ऑफ ग्राउंडनट आर प्रेफर्ड इन द एरियाज रिसीविंग लेट रेन्स इन द खरीफ सीजन। कह रहा है जो स्प्रेडिंग वैरायटी है ग्राउंडनट की, तो इनको खरीफ सीजन में हम लोग लेट रेन जहां पर मिलती है जिस एरियाज में वहां हम लोग ग्रो करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो ये दे आर द लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि ये बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है। इनका जो लाइफ साइकिल है मेच्योरिटी स्टेज को अटेन करने का वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिन में जो है अपनी मेच्योरिटी को अटेन करता है ये, तो लॉन्ग वैरायटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स सिंथेसिस निकोटीन। कहता है कि टोबैको का कौन सा प्लांट निकोटीन को सिंथेसिस करता है, तो ये आपका रूट है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। 51 क्वेश्चन कहता है कि इन वेट सीजन द इनिशिएशन ऑफ पैनिकल प्रिमोर्डिया इन राइस वैरायटी ऑफ 120 डेज ड्यूरेशन टेक प्लेस इन। कहता है कि जो इनिशिएशन ऑफ पैनिकल प्रिमोर्डिया है राइस वैरायटी में, जो कि 120 दिन वाली राइस वैरायटी है, तो ये कब होगा, ये दोस्तों आपके 60 से 65 दिन, जब आप इसके 60 से 65 दिन के बाद, बोने के बाद आपका पैनिकल प्रिमोर्डिया का इनिशिएशन होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए फिर से आ गया आपके लिए एक मैचिंग। लिस्ट 1 में आपको मिला है फर्टिलाइजर्स और लिस्ट 2 में आपका ऑप्शन है इक्विवेलेंट एसिडिटी का। यूरिया की आपको इक्विवेलेंट एसिडिटी बतानी है, ये है 84। अमोनियम सल्फेट की है 110। अमोनियम क्लोराइड की है 128, जिसे 128 कहते हैं इंग्लिश में। एनहाइड्रस अमोनिया 148, 148। 53rd क्वेश्चन पर चलते हैं और ये कहता है क्वेश्चन आपका कि एज पर 1991 एंड 1992 डेटा है, 1991 और 92 के डेटा के हिसाब से ये बताइए कि इन स्टेट्स में से, जैसे कि पौंडीचेरी, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर को कंजप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, कि मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट यूज़ करता है इन फर्टिलाइजर्स को और सबसे कम कौन सा यूज़ करता है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, कि मतलब पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करता है स्टेट वो है पौंडीचेरी। देन सेकेंड नंबर पे आता है पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर कंजप्शन होता है इस तरीके से NP और K का, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स का। याद रखिएगा पौंडीचेरी नंबर 1 पे है और लास्ट पे आपका आंध्र प्रदेश है, बीच में तो पंजाब, हरियाणा, ये तो आपको याद ही होंगे। Which one of the following oil cakes in addition to its manurial value acts also as a nitrification inhibitor? कहता है कि इनमें से कौन सा ऑयल केक जो कि जिसकी की मैन्यूरल वैल्यू भी है, जो कि एज अ मैन्योर भी हम लोग यूज करते हैं, बट ये नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करता है, ये है आपका नीम के ऑयल केक्स एज अ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करते हैं। 55th क्वेश्चन पर चलते हैं और ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मैन्योर हैज द नैरोवेस्ट CN रेशियो। कहता है किस ऑर्गेनिक मैन्योर के पास नैरोवेस्ट CN रेशियो है, तो वह है आपका ग्राउंडनट केक। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए जहां दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, मतलब कि ये पूछा गया है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर कह रहा है कि बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। दोस्तों ये बायो फर्टिलाइजर आपके कल्चर होते हैं जिसमें कि एक डिजायर्ड स्ट्रेन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। 57th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सुपर डाइजेस्टेड कंपोस्ट इज कॉल्ड सो बिकॉज। कहता है जो सुपर डाइजेस्टेड कंपोस्ट है इसे आप सुपर क्यों कहते हैं, ये पूछा आपसे क्वेश्चन में। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसका डिकम्पोजिशन करते हैं हम लोग, जब इस कंपोस्ट को तैयार कर रहे होते हैं, तो हम लोग इसमें सुपर फॉस्फेट डालते हैं, जिससे कि जो इसकी एक्टिविटी है, जो रिएक्शन है, वो जल्दी डिकम्पोज हो, जल्दी हो रिएक्शन इसमें, इसलिए हम लोग इसमें सुपर फॉस्फेट डालते हैं और इसी से इसका नाम पड़ जाता है सुपर डाइजेस्टेड कंपोस्ट। 58th क्वेश्चन देखिए आपकी मैचिंग है। लिस्ट 1 में आपसे नेम ऑफ फर्टिलाइजर है और टाइप ऑफ फर्टिलाइजर लिस्ट 2 में है आपका, मतलब यहाँ फर्टिलाइजर के नाम है और यहाँ बताना है किस तरीके का फर्टिलाइजर है। तो जो ए है, जो मतलब पहला फर्टिलाइजर है, वो है अमोनियम सल्फेट। बताइए कैसा है ये दोस्तों, ये स्टेट फर्टिलाइजर है। डाई अमोनियम कैसा, किस टाइप का फर्टिलाइजर है, ये आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का फर्टिलाइजर है। एल्गी क्या है, तो ये बायो फर्टिलाइजर है। FIM क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर है। तो इस तरीके से आप टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर को भी जान जाते हैं और ये भी जान जाते हैं कि ये कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए 59th क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि ब्रे सजेस्टेड सर्टेन मॉडिफिकेशन इन द मिसेलिक इक्वेशन। कह रहा है कि ब्रे ने कुछ मॉडिफिकेशन जो है सजेस्ट किए थे मिसेलिक इक्वेशन में, और ये मॉडिफाइड इक्वेशन क्या है, अब उसको मॉडिफाई करके हम कैसे जानते हैं। तो दोस्तों ये है मॉडिफाइड इक्वेशन आपकी log a minus y इक्वल टू log a minus c LB minus cx। तो ये है आपकी मॉडिफाइड इक्वेशन।
इसको भी आप याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन कभी ये टेक्निकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों ये है आपका 60th क्वेश्चन। द मिनरल क्लोराइड हैज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ। तो जो मिनरल क्लोराइड होती है इसके पास एक्स्ट्रा लेयर किसकी होती है? वो होती है आपकी ब्रूसाइट की। तो इसको भी याद रख सकते हैं आप। दोस्तों ये हम लोगों के हो गए 20 क्वेश्चन 41 से लेकर 60 तक, और इससे बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 61 टू 80। और आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट रह सकते हैं। ये है मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल, ये है मेरा इंस्टाग्राम आलोक_द्विवेदी52। और दोस्तों ये हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीकल्चरल साइंसेज, बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ आप जाने आएंगे तो यहाँ आपको इस लेक्चर की जो PDF है ये आपको वहाँ पर मिलेगी, और बाकी जो क्वेरी है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे सोशल मीडिया पर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर